नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेद योग टीवी पर। दोस्तों, बाल ऐसी चीज है जो महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाती है। महिलाएं अपने बालों का ख्याल भी खूब रखती हैं। लेकिन अगर आप एक स्त्री हैं और बहुत ज्यादा लंबे बाल रखना पसंद करती हैं, तो जरा हमको एक बात बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं या उनमें कंघा करती हैं, तो आपके बाल जरूर टूटते होंगे। और आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती है? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को इधर उधर यहां वहां पर तो नहीं फेंक देती, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं फेंक देती है? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो आज से ही हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती हैं? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र, जादू टोना तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में नहीं कर ली हैं? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं, गुस्सा में रहती हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं? क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही रहता है। तो अब आपके मन में सवाल यह उठता है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का करें तो क्या करें, और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के बालों की सुंदरता में चार चांद लगाती है और माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाती है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियां उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही करती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाएं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। यहां तक कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, तीज त्योहार जैसे खास दिनों में भी महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मान सम्मान और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वही मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपत्ति, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता आती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन
महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन होता है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं शुक्रवार वाले दिन, अगर आप अपने बालों को धोते हैं, तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दोनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को वहां ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें, और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं, तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं, और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरा में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र मंत्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती हैं, और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं, तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं, और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में फेंक या फिर यहां वहां फेंके, तो उन बालों को इकट्ठा करके उन पर थू थू कर दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि घर में इधर उधर बाल रखना एक आम आदत बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपके घर में तनाव और समस्याओं का आना बढ़ सकता है? यह छोटी सी आदत आपके परिवार के सुख शांति पर असर डाल सकती है। खासकर महिलाओं के टूटे हुए बालों को जहां तहां फेंकना सही नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि टूटे हुए बालों को घर में कहां रखना चाहिए और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले, घर में बालों को इधर उधर फेंकने से बचें। बालों को हमेशा एक सुरक्षित स्थान पर रखें, खासकर ऐसा स्थान जहां कोई अन्य चीजें उन तक ना पहुंच सकें। और कभी भी रात के समय बाहर बाल ना फेंकें। रात के समय घर से बाहर बाल फेंकने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। आपके टूटे हुए बालों का कहीं फेंकना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह काले जादू से जुड़ा हुआ है। किसी को यह बाल मिल सकते हैं और वे उनका नकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए इनका सही तरीके से निस्तारण करना बहुत जरूरी है। याद रखें, घर में छोटे छोटे बदलाव आपके परिवार की सुख शांति को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। बालों को इधर उधर फेंकने से सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि आपके घर की सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। तो अगली बार जब आपके पास टूटे हुए बाल हो, तो उन्हें संभाल कर रखें और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो महिलाएं अपने बालों को खुला रखती या खुला करके सोती हैं, तो उनके बारे में पूज्य गुरुजी ने क्या कहा। चलिए जान लेते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आजकल बालों को खुला रखना एक ट्रेंड बन। महिलाएं और लड़कियां बाल खुले रखकर खुद को स्टाइलिश महसूस करती हैं, चाहे घर हो या ऑफिस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म और शास्त्रों में बालों को खुला रखना अशुभ माना जाता है? जी हां, यह एक पुरानी मान्यता है। तो चलिए जानते हैं क्यों महिलाओं को बाल खोलकर रखने से बचना चाहिए और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहली बात, नकारात्मक शक्तियों का आकर्षण। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब महिलाएं अपने बाल खुले रखती हैं, तो यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। बालों से जुड़ी तांत्रिक क्रियाओं के कारण खुले बालों के साथ बाहर जाना इन शक्तियों को और भी आकर्षित कर सकता है,
जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा बालों को बांध कर रखना चाहिए। बात दूसरी, खुले बाल रखने से रिश्तों में दरार आती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक माता सीता की मां सुनैना ने श्री राम से विवाह के दौरान सीता के बाल बांधते हुए यह सलाह दी थी कि बालों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना था कि खुले बाल रिश्तों में दरार ला सकते हैं, लेकिन बाल बांधने से रिश्ते मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसीलिए बालों को बांध कर रखना रिश्तों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी बात, रात में खुले बालों से संकट। अगर महिलाएं रात को अकेले अपने बाल खुले रखकर सोती हैं, तो यह घर में संकट, दुख और कलह का कारण बन सकता है। हमेशा बालों को बांध कर रखना न सिर्फ आपकी सेहत और रिश्तों के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने बाल खोलने का मन बनाएं, तो इस वीडियो के इन तथ्यों को याद रखिए और अपने बालों को सही तरीके से बांध कर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हौसला मिले। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।